आखिरकार सामने आ ही गया सुशांत सिंह राजपूत के कातिलों का नाम। सुशांत सिंह राजपूत का कातिल कोई एक नहीं बल्कि बहुत सारे लोग हैं और इस लिस्ट में जो सबसे पहला नाम आता है वो है सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त संदीप का। जी हाँ दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त संदीप के ऊपर सबसे ज्यादा चांसेस हैं सुशांत के मर्डर के। इसके बाद अगर दूसरा नाम की बात करें तो सुशांत की बहन प्रियंका का है, क्योंकि ये दोनों ही सुशांत सिंह राजपूत के अपार्टमेंट पर उस रात थे जिस दिन सुशांत का मर्डर हुआ। इसके बाद अगर सुशांत के केस में किसी और कातिल का नाम आता है तो वो है सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती का। और चौथा है सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त कम दुश्मन ज्यादा सूरज पंचोली और पांचवा नाम है सलमान खान का। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये पूरा ही केस इन पांचों के आसपास घूम रहा है और कहीं ना कहीं ये पांच लोग ही इस केस से बहुत ज्यादा लिंक हैं। और कुछ ऐसी ही चीजें सामने जो आ रही हैं उसके हिसाब से कि इन पांच लोगों ने एक मास्टरमाइंड प्लान बनाया और एक स्क्रिप्ट लिखी जिसके मुताबिक एक मर्डर को सुसाइड दिखाया जा सके। आइए बताते हैं आपको आखिर क्या है सुशांत सिंह राजपूत के इन पांच कातिलों के बारे में बड़ी बातें, और साथ ही आखिर क्यों सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड नहीं कर सकते। लेकिन वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आप लोगों से जरूर पूछना चाहूंगी कि क्या आपको लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस की सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए या फिर नहीं। क्या आपको लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस को मुंबई पुलिस सही से डील नहीं कर रही है। अगर हाँ तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही हमारे चैनल लेटेस्ट न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ना भूलें। तो दोस्तों, जो सबसे पहली चीज आती है सुशांत सिंह राजपूत के केस में वो ये है कि 9 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा ने सुसाइड कर ली। बताया जा रहा है कि दिशा सालियान और सूरज पंचोली एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करते थे और दिशा प्रेग्नेंट थी। इसके बाद जब उन्होंने सूरज पंचोली से शादी के बारे में पूछा तो सूरज पंचोली ने पूरी तरह से मना कर दिया और अबॉर्शन कराने को बोला, लेकिन दिशा ऐसा नहीं करना चाहती थी और उन्होंने इसके लिए मना कर दिया। इसके बाद जब दिशा सालियान ने इसके बारे में सुशांत सिंह राजपूत से बात की तो सुशांत ने भी सूरज पंचोली से इसके बारे में बात की, लेकिन सूरज पंचोली नहीं माने और फिर वो गए सीधा सलमान खान के पास। सूरज पंचोली ने सलमान खान को बहुत सारी बातें बताई और इसके साथ ही दिशा सालियान की पूरी बात उनके सामने रख दी और फिर यहाँ पर एक प्लान बनाया गया दिशा सालियान को खत्म करने का। जी हाँ दोस्तों, दिशा सालियान को इसके बाद एक प्री प्लान मर्डर के साथ सुसाइड दिखाने की कोशिश की गई और आपको पता ही होगा कि दिशा सालियान का भी पोस्टमार्टम जिस हॉस्पिटल पर हुआ है वो था कूपर हॉस्पिटल, और कूपर हॉस्पिटल का जो ओनर है वो है राज ठाकरे, और राज ठाकरे भी सूरज पंचोली का एक बहुत अच्छा दोस्त है। और आपको पता होगा कि राज ठाकरे का भाई उदय ठाकरे जो कि मुंबई में एक काफी बड़े पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट पर यह बताया था कि सुशांत के केस की सीबीआई इंक्वायरी होने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये केस इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। और इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत के घर पर पार्टी थी उस दिन उदय ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे भी उस पार्टी में शामिल हुए थे। दोस्तों, ये तो बात हुई दिशा सालियान की। यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत को क्योंकि इसके बारे में सबसे ज्यादा पता था तो उन्होंने दिशा सालियान के जाने के बाद कई सारे लोगों को ये बताया कि वो अपनी गलती मान ले, वरना वो इन सब चीजों को एक्सपोज कर देंगे और सूरज पंचोली को सामने लाकर रख देंगे। इसके बाद सूरज पंचोली के बीच में आ गए गद्दार संदीप सिंह। जी हाँ दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त संदीप सिंह यहाँ पे एक बहुत बड़े गद्दार साबित हो रहे हैं और उनका ये रीजन है कि सुशांत सिंह राजपूत ने संदीप सिंह से सूरज पंचोली को एक्सपोज करने की बात की तो सूरज पंचोली के बारे में संदीप सिंह ने बताया कि वो इसे एक्सपोज ना करे वरना वो किसी प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं, लेकिन सुशांत नहीं माने। इसके बाद संदीप सिंह ने ये सभी बातें बता दी सलमान खान को और साथ ही सूरज पंचोली को, और यहाँ पर जब ये बातें सलमान खान और सूरज पंचोली को पता चली तो इसके बाद उन्होंने जब इस बात को पक्का करने के लिए उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती से इसके बारे में पूछा तो ये बातें पूरी तरह से साफ हो गई। अब दोस्तों, बात ये है कि सुशांत सिंह राजपूत का केस इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि अगर कोई सुसाइड करता है तो वो रूम को अंदर से बंद करेगा, लेकिन सुशांत के केस में ऐसा था ही नहीं। सुशांत का रूम अंदर से डबल लॉक और बाहर से सिक्योर लॉक किया गया था और यहाँ तक कि सुशांत के रूम के अंदर से कोई भी उनके रूम की चाबी नहीं मिली और ना ही बाहर से कोई चाबी मिली। यहाँ तक कि आपको बताया ये गया है कि सुशांत सिंह राजपूत का रूम जब नहीं खुल रहा था तो उनके रूम को खोलने के लिए एक चाबी बनाने वाले को बुलाया गया था, लेकिन जिस चाबी से उनका रूम खोला गया था उस टाइम वो चाबी भी वहां पर प्रेजेंट नहीं थी, वो भी खो गई थी। और अब आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है ये आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। इसके बाद दोस्तों, बात यह है कि सूरज पंचोली और सलमान खान ने मिलकर एक प्लान बनाया सुशांत को खत्म करने का, और जो फिल्म सुशांत ने 11 जून को साइन की थी, और सबसे बड़ी बात यह है कि 13 जून की रात को सुशांत सिंह राजपूत उसी फिल्म को साइन करने के लिए पार्टी कर रहे थे।
अब ऐसे में कोई इंसान एक फिल्म को मिलने के बाद सुसाइड कैसे कर सकता है? छिछोरे जैसी फिल्म में जब कोई इंसान सुसाइड करने को एक आखिरी ऑप्शन नहीं बताता है तो आखिर वो सुसाइड कैसे कर सकता है? दोस्तों आप ये मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। इसके साथ ही दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत एक जमीन से जुड़े इंसान थे और यही एक कारण है कि सुशांत सिंह राजपूत किसी भी सिचुएशन को बहुत अच्छे से झेल सकते थे, उसको हैंडल कर सकते थे। और सुशांत सिंह राजपूत का बैकग्राउंड कोई इतना ज्यादा रिच नहीं है, इसलिए अगर उन्हें अपनी बाकी की जिंदगी गरीबी में झेलनी पड़ती तो इसमें उन्हें कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन मेन प्रॉब्लम थी सुशांत सिंह राजपूत के इंसाफ दिलाने की। जी हाँ दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत दिशा सालियान को इंसाफ दिलाना चाहते थे और शायद इसीलिए सुशांत सिंह राजपूत को रास्ते से हटा दिया गया। लेकिन दोस्तों अब जो सुशांत सिंह राजपूत के केस में सबसे बड़ी चीज सामने आई है वो है सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त संदीप और बहन प्रियंका के ऊपर सबसे बड़ा केस बनने का। जी हाँ दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त संदीप के ऊपर सबसे ज्यादा चांसेस हैं सुशांत को मर्डर करार देने के। और आपको पता ही होगा कि सुशांत के पिता और चाचा ने सुप्रीम कोर्ट पर सुशांत के दोस्त संदीप के ऊपर केस किया है, लेकिन अभी तक संदीप वहां पर प्रेजेंट ही नहीं हुए हैं। ऐसे में दोस्तों संदीप सिंह के ऊपर सबसे ज्यादा चांसेस इसलिए भी हैं क्योंकि उस रात संदीप सुशांत के साथ उस अपार्टमेंट पर रुके हुए थे और वहां पर उनकी बहन प्रियंका के अलावा और कोई भी नहीं था। अब दोस्तों मिस्ट्री ये है कि सुशांत सिंह राजपूत क्योंकि सुसाइड करने की हालात में थे ही नहीं, और क्योंकि कोई इंसान जब एक रात पहले पार्टी कर रहा है तो आखिर दूसरी सुबह वो कैसे सुसाइड कर सकता है। इसके बाद बातें ये बताई जा रही हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के घर पर उस दिन सूरज पंचोली भी पहुंचे थे और वो भी इम्तियाज खत्री के साथ। अब दोस्तों इम्तियाज खत्री भी सुशांत सिंह राजपूत के रावरली में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं और सुशांत सिंह राजपूत के घर से सूरज पंचोली को जाते हुए जो वीडियो रिकॉर्ड हुई है वो तो आपने देखी ही होगी, और अगर नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर अभी उसको देख सकते हैं। अब आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि सूरज पंचोली उस रात वहां पर हो, आदित्य ठाकरे उस रात वहां पर हो, एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन का बेटा आदित्य ठाकरे वहां पर अगर प्रेजेंट है तो उदय ठाकरे अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और क्योंकि उस पूरी ही स्टेट का, मुंबई का जो हथकंडा है वो उदय ठाकरे को बहुत अच्छे से पता है और कहीं ना कहीं वो किसी भी तरह इन लोगों को इस केस से बाहर निकाल ही देंगे और इन्होंने निकाल भी दिया है। फिलहाल दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे जो बताते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का कातिल इन पांचों में से ही कोई है, और क्योंकि ये पूरा ही एक प्लान का बहुत बड़ा हिस्सा इन पांचों के बीच ही घूमता है, क्योंकि कहीं ना कहीं संदीप सामने आता है तो कहीं सूरज पंचोली, कहीं इनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, तो कहीं प्रियंका, और सलमान खान भी इस प्लान में अपनी गद्दी पर बैठे हुए हैं। तो दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि इस पूरे ही केस में किसका सबसे बड़ा हाथ है इन पांचों में से, और कौन सबसे ज्यादा बड़ा प्लानर है? मुझे नीचे कमेंट्स करके जरूर बताना। फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।